नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पुतिन ने पीएम मोदी से बात की है। आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद देर तक बात हुई है। आपको बता दें, रूस ने भारत की मदद का वादा किया है। ये बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां रूस ने भारत की मदद का वादा किया है। पहलगाम हमले के बाद पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी से बात की है। पहलगाम के गुनाहगारों को सजा देने की बात कही है पुतिन ने। आपको बता दें, पुतिन ने फोन कॉल के जरिए बात की है और विजय दिवस के अवसर पर पीएम मोदी की पुतिन से बात हुई है। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पहलगाम हमले के बाद पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी में बातचीत हुई है। आपको बता दें, पहलगाम हमले को लेकर ये बातचीत हुई है, फोन कॉल के जरिए बात हुई है। विजय दिवस के अवसर पर बधाई देने के लिए ये वार्तालाप हुई है। आपको बता दें, पहलगाम के गुनहगारों को सजा दिलाने की पुतिन ने बात कही है। पुतिन ने भारत का साथ देने के लिए भी कहा है। आपको बता दें, भारत की मदद करने के लिए भी रूस अब आगे आया है। लगातार सभी देश भारत के साथ हैं। अब इसी कड़ी में रूस ने भी ये वादा किया है कि गुनहगारों को सजा जरूर मिले। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पहलगाम हमले के बाद पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी में देर तक बात हुई है। पहलगाम हमले को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है और उसके बाद पहलगाम के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए पुतिन ने कहा है। नरेंद्र मोदी से फोन कॉल के जरिए ये बातचीत हुई है। पीएम ने विजय दिवस के अवसर पर ये बात की है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी की पुतिन से बात हुई है। पहलगाम हमले को लेकर दोनों के बीच ये बातचीत हुई है। पहलगाम के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए पुतिन ने कहा है। ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ ब्यूरो हेड दिवाकर हमसे जुड़ चुके हैं। दिवाकर, लगातार बैठक हो रही है, सभी देश समर्थन में आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच पुतिन का पीएम नरेंद्र मोदी से बात करना क्या संकेत दे रहा है? बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा संकेत दे रहा है और कहीं न कहीं बड़ा संदेश जो है वो उन देशों को दे रहा है जो कि पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हैं। देखिए, रूस एक ऐसा देश है जो हमेशा से ही भारत का दोस्त है, जो है वो बन के रहा है। जब भी ऐसी कोई दूसरे देशों से भारत की टेंशन बढ़ती है तो रूस जो है वो हमेशा से ही भारत के सपोर्ट में खड़ा रहता है, जैसे कि इजराइल। तो जाहिर बात है कि आज जब रूस और भारत यानी कि पुतिन और मोदी के बीच जो बातचीत हुई, टेलीफोनिक वार्ता हुई है, उसमें जाहिर सी बात है कि पुतिन यानी कि रूस की तरफ से ये कहा गया है कि आतंकवाद के खिलाफ, चाहे वो पाकिस्तान हो या किसी भी देश की तरफ से आतंकवाद हो, उसके खिलाफ रूस भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। और यही वजह है कि 250 करोड़ की इगलास मिसाइलें भारत को रूस ने दे दी हैं। यानी कि भारत की एयर फोर्स जो है उसकी क्षमता में बढ़ोतरी हुई है, कहीं की उसकी ताकत जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी है, और जिससे पाकिस्तान टेंशन में है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान को 3 मुस्लिम देशों ने कहीं न कहीं सपोर्ट किया था, चाहे वो मलेशिया हो या अन्य देश हो। तो जाहिर सी बात है कि अगर पाकिस्तान के सपोर्ट में देश आ रहे हैं तो भारत के दोस्त भी कई ऐसे देश हैं जो काफी ज्यादा ताकतवर है, उसी में से एक रूस है। तो रूस आज पुतिन और मोदी की जो बातचीत हुई है, टेलीफोनिक वार्ता हुई है, उससे कहीं न कहीं भारत को बल मिला है। 250 करोड़ की जो मिसाइलें हैं उससे कहीं न कहीं भारत की सेना को बल मिला है और पाकिस्तान को कहीं न कहीं टेंशन, इससे और भी पाकिस्तान की टेंशन बढ़ेगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस टेलीफोनिक वार्ता के बाद एक पूरे विश्व में संदेश गया है कि अगर आतंकवाद के खिलाफ कोई खड़ा होता है और उसकी खिलाफत कोई करता है तो जाहिर बात है रूस और भारत और इजराइल जैसे जो बड़े देश हैं वो कहीं न कहीं खड़े होंगे और उस आतंक के आका को खत्म जरूर करेंगे। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए दिवाकर बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर दिल्ली से थी, जहां पहलगाम हमले के बाद पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी से बात की और बात करने के साथ ही ये वादा, ये भरोसा दिलाया कि रूस भारत के साथ है। पहलगाम के गुनहगारों को सजा दिलाने की भी पुतिन ने बात कही। नरेंद्र मोदी से फोन कॉल के जरिए ये बातचीत हुई। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस के अवसर पर पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई। तो फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 हिंदी।